तो दोस्तों आज समझेंगे अपन समय का महत्व, वैल्यू ऑफ टाइम। मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो हर रोज़ सुबह आपको 86,400 रुपये यूज़ करने के लिए देता है। पर इस बैंक के कुछ रूल्स भी है। आप अपने पास कैश नहीं रख सकते और शाम तक जो भी पैसे आपने यूज़ नहीं किए बैंक उन्हें लॉस्ट कर देता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने बैंक में जो रोज़ आपको 86,400 रुपये दिया जाता है, क्या आप उसे यूज़ करेंगे? साधारण सी बातें ज़रूर करेंगे। हम सबके पास एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज़ हर सुबह आपको 86,400 सेकंड दिए जाते हैं, हर किसी को दिए जाते हैं। और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, आप उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सबके पास समय की एक सीमा है, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को दोबारा पैदा या उगा नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते। आप पैसे को अपने आने वाले ज़िंदगी के लिए सेव कर सकते हो, पैसे को आप सेव कर सकते हो पर समय को नहीं। आप पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन समय को नहीं कर सकते। आप पैसे को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो लेकिन समय को नहीं बांट सकते। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार समय गुजरा हुआ कभी वापस नहीं आएगा। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है। और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, ये बात हमें मजबूर कर देती है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। और लोग करते भी, अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आते। हम सब अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, हम डायमंड बनना चाहते हैं। इस दुनिया में जो पत्थरों से भरी हुई है, उस पत्थरों की दुनिया में हम डायमंड बनना चाहते हैं। पर हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीज़न इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। हमारे पास इसका सही आंसर ही नहीं है। हमें अपना फोकस को चेंज करना होगा। हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा, हमारे रीजन्स को स्ट्रांग बनाना होगा, तभी हम वो डायमंड बन सकते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब टाइम की वैल्यू समझेंगे। दोस्तों, टाइम को वेस्ट करना छोड़ो, बर्बाद करना छोड़ दो यार। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि टाइम ही पलट कर खुद को बर्बाद कर देगा, मतलब अपने को बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को कैसे वेस्ट करना है, या टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सिर्फ आपके डिसीजंस, आपके चॉइस, आपके एक्शंस पर ही डिपेंड करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल जो टोटल टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें से 70% लोग उन चीज़ों पर स्पेंड कर देते हैं जिनमें से वो देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो अपना ध्यान, अपनी फोकस इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड का रिजल्ट क्यों पाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठने पे मजबूर कर दे। वो कौन सी रीजन्स है। हर मिनट जो जी रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएगा, और वो सांस जो तुमने अंदर ले लिए वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। और मैटर ये बात करती है कि उन्हें तुम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे यूज करते हो, जो तुम्हारे आने वाले टाइम को दर्शाता है। और जब तुम इन्हें सही से यूज़ करने लगे, इसके बारे में बार बार हर मैं वादा करता हूँ, वह समय ज़्यादा दूर नहीं होगा जब तुम अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों की रियलिटी में चेंज कर दोगे। आप सबने स्टोन, मादी का पत्थर, उस पर एक साइड पर बॉर्न डेट, जन्म तिथि लिखी होती है, और दूसरी साइड पर डेट, मरण तिथि लिखी होती है। आपके मरने की तिथि, और जो उनके सेंटर में लाइन होती है वो शो करता है आपका टाइम। इस टाइम में तुम अपनी एक लीगेसी शो कर सकते हो, तुम बहुत लोगों के लाइफ को टच कर सकते हो, उनके लाइफ को चेंज कर सकते हो,
अपना मार्क इस दुनिया पर छोड़ सकते हो, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी तुम्हें याद रखें। मैं तुम में एक चेंज देखना चाहता हूँ। तुम किसी तरह से अपने टाइम को यूज करते रहो। एक बड़ा चेंज देखना चाहता हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जो तुम्हें टाइम मिला है, उसकी कीमत को समझो। मैं चाहता जो तुम तभी अपने आप को रोक दो जब कभी भी तुम अपने टाइम को वेस्ट करते हुए देखो कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप अपने आप को खुद को वहीं पे रोक दो। उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद ही नहीं कर रहा। जब कभी भी तुम टाइम वेस्ट करते रहते हो, तब तुम सिर्फ टाइम नहीं, अपनी ज़िंदगी को भी वेस्ट कर रहे हो। ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे हमेशा सही तरीके से यूज़ करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुम्हें ज़िंदगी में और चाहिए, वो समय ही तो है। और ये जब तुम्हारे पास था तब तुमने इसकी वैल्यू को समझा ही नहीं। ये बिल्कुल मुमकिन है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और अपने सपनों की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। जब अपने काम में होते हैं, किसी को इंटरफियर मत करने दो। अपनी आने वाली रुकावटों से डरो मत। दूसरों को लुभाना छोड़ दो। दूसरों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो। किसी को भी तुम्हें रोकने मत देना। कोई भी तुम्हें रोक ना सके। आज तुम्हें काम तो करना होगा, ताकि कल तुम अपने सपनों के और नज़दीक हो सको। और अगर ऐसा हर रोज़ करोगे तो वो दिन आ जाएगा जब तुम्हारा सपना तुम्हारे पास होगा। और हमेशा याद रखो, किसी भी काम को करने का अभी का पल, अभी का समय होता है। इसीलिए सही वक्त का इंतज़ार मत करो। इसी वक्त में स्टार्ट कर दो। यही वक्त सही है, यही वक्त पे स्टार्ट करो। हर रोज़ जब तुम रात में सोने लगते हो, तब अपने आप से ज़रूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज़ के गोल्स को, रोज़ टारगेट को लिख कर रखो। अपने समय को इस तरह से यूज करो, आने वाले समय में और बेटर हो सको। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, ऐसा कुछ भी करो जिससे और बेटर बन सको। वो काम करो जिन्हें तुमने कभी किया ही नहीं। ज़्यादा समय नहीं बचा, नहीं हमारे पास ज़्यादातर आप में से तो 20 साल पार कर ही चुके होंगे। मतलब लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट गुजर चुका है। करने के लिए अभी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन टाइम नहीं बचा है हमारे पास। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि अब तुम्हें अपने बाकी बचे हुए समय के साथ क्या करना चाहते हो तुम। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया, तो तुम अपने लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आ जाओ। तुम्हारे इस साल के सबसे बेस्ट गोल्स क्या है, जो अगर तुमने उसे हासिल कर लिया तो यह साल तुम्हारे लिए लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाएगा। और सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो, तब तुम्हें डिसाइड करते हो कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह गुजार देना है। आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनाने में जो कल तुम बनना चाहते हो। अगर तुम अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो, अगर अपनी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, तो शुरुआत तुम्हें खुद से ही करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी एक दिन पर बहुत सारा काम छोड़ देना। अगर तुम अपने समय को सही से यूज़ करने लग गए, तो यही समय आपको ऐसी इंग्रेडिएंट देगा जिनसे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इस समय की कदर नहीं की, तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारे डेस्टिनेशन का पता बताती है। बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और आगे बढ़ते रहो। अगर आपको दिन में 10-12 अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर आप उनमें से 4-5 सही से यूज़ कर लिया, तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि तुमने बीते हुए 90 दिनों में तुमने कितनी किताबें पढ़े हो, कितने नॉलेज गेन किए, कौन सा नया स्किल सीखे हो, अपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किया। अपने आप को ध्यान दे के देखो कि अभी तुम अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल के लिए गए डिसीजन चूज़ का रिजल्ट क्या है। तुमने कल जो भी किया है, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसी की
रिजल्ट की वजह से आज तुम ऐसे बने हो। अपने आप ये क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो या सही। तुम करना चाहते हो अपने लाइफ में या कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो? अपने दिल से पूछो यार, क्या तुम अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्या ऐसा कुछ है जो इस दुनिया के अपने परिवारों के लिए, खुद के लिए करना चाहते हो? अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से शुरू कर दो। डिसाइड करो कि तुम अपने आप को बदलोगे, वो करके दिखाओगे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो इंसान बनकर दिखाओगे जिसकी दुनिया कदर करती है। ये बात नहीं, कोई मायने नहीं रखता कि तुम कब तक जियोगे, तुम्हारे ज़िंदगी के कितने साल बाकी है। मायने ये बात रखती है कि तुम अपने लाइफ की बचे हुए हर एक पल को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से ना यूज़ किया जाए तो वो भी बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 6 घंटे भी सोकर गुजार दें और 4 घंटे बाकी कामों में गुजार दें तो हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये 14 घंटे आपको कैसे यूज़ करना है। अगर हम अपने लाइफ में कुछ बनना है तो इस 14 घंटों को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने समय को सही तरह से यूज़ करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को जीने से और लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को बर्बाद करना छोड़ दो और जो भी करना चाहते हो अभी स्टार्ट करो। थैंक यू, मुझे इतनी देर से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वाकई में मेरा ये वीडियो और मेरी ये स्पीच, मैंने जो भी मेहनत करके जो बनाया, जो लिखा है, वो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मेरे को इसमें क्या और अच्छा करना चाहिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। ऑल दी बेस्ट। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।